गुरुमुखो, सभी गुरुमुख अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम से बोले, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखो, अपने मन को भटकने से सभी मनुष्य को रोकना चाहिए। इस मन को इस माया जाल से बचाना चाहिए और अपनी सुरती को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियमों में अपनी सुरती को लगाना चाहिए। तभी इस जन्म का उद्धार हो पाएगा। गुरुमुखो, जैसे संसार में मनुष्य अपने धन को सुरक्षित स्थान पर रखता है, वैसे ही आप अपने रूहानी धन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें, जिससे आप सदा निश्चिंत बने रह सके। यदि कोई मनुष्य अपने कारोबार के लिए विदेश जाए और खूब धन भी कमा ले, लेकिन जिसके पास अपनी कमाई हुई पूंजी को जमा करे, वह अगर उसको समय पर वापस ही न करे तो उसका क्या हाल होगा। सारा समय भी बर्बाद जाएगा और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए संत आगाह करते हैं कि अपनी सुरती रूपी पूंजी को शब्द रूपी सहा के पास रखने में ही बेहतरी है। शब्द के सिवा सुरती को वापस कोई भी उसके देश में नहीं ले जाया जा सकता। संसार में रहो अवश्य, लेकिन सांसारिक पदार्थों को अपना समझ उनमें सुरती अटकाने से धोखा ही मिलेगा, क्योंकि सुरती माया के सामानों में फंसकर यदि कैद हो गई तो इसे निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। सुरती का भटकाव जहाँ जहाँ होगा, उसी अनुरूप ही उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। गुरुवाणी में भी इस बात का अनुमोदन किया गया है कि अंत समय सुरती जहाँ अटकेगी, उसे वैसी ही योनि में बार बार भटकना पड़ेगा। अंति काली जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मही न मरे। सरप जोनी बलि बलि अतोरे। अंति काली जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता महीने जे मरे। सुकर जोनी बाली बाली उतरे। भाव यह है कि अंत समय जो धन दौलत का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है, उसे बार बार सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंत समय जो अपने बच्चों का ख्याल करता है और इन्हीं विचारों में ही मर जाता है, उसे बार बार सुअर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य वाणी पढ़ते हुए या सत्संग श्रवण करते हुए अपनी सुरती को एकाग्र नहीं करते, उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु वे अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गवाकर केवल हानि ही हानि उठाते हैं। सत्पुरुषों की सारी रचना इसलिए होती है कि गुरुमुखों की सुरती
हर समय नाम का संग करके सच्चा लाभ प्राप्त कर सके। संग का अपना रंग अवश्य होता है। यदि बुरी संगति के प्रभाव से सुरती मलिन हो सकती है तो सत्संगति के प्रभाव से निखर भी सकती है। फिर सत्पुरुषों के संग का तो लाभ ही यही है कि वे जीव के सच्चे सखा बन उसे कुमति से बचाकर सुमति प्रदान करते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है कि ते हरि जन हरि मेलहु हम प्यारे, जिन मलिया दुख जाही हमारे। अर्थात मालिक के आगे विनती करते हुए फरमाते हैं कि हे मेरे परम स्नेही संत सद्गुरु जी, मेरा अपने ऐसे प्रिय भक्तों के संग मिलाप करवाओ जिनसे भेंट हो जाने पर मेरी सुरती सुरक्षित रह सके। क्योंकि सच्चा मित्र वही है जिसके दर्शन मात्र से और वचन सुनने से कुमति का नाश हो जाए और सुरती अपने घर में ठिकाना पा सके। यूँ कहने को तो जीव के कई संगी साथी बनते, परंतु मुसीबत के समय साथ कोई नहीं देता। एक संत सद्गुरु ही जो जीव के अंत तक सहाई बनते हैं। इसलिए गुरुमुखों को हर जगह से सुरती रूपी डोर के समस्त धागे खींचकर सद्गुरु चरणों से मोड़ देने चाहिए, ताकि उनका रूहानी धन सुरक्षित रह सके और वे अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण कर सम्मान सहित अपने घर लौट सके। गुरुमुखों, जब जब मनुष्य लोभ करता है, लालच करता है, तभी उसे हानि उठानी पड़ती है, तभी उसका विनाश होता चला जाता है। इसलिए समस्त लोभ को त्यागते हुए अपने मन को, अपनी सुरती को श्री गुरु महाराज जी के सामने समर्पण कर देने से समस्त कठिनाइयाँ टल जाती है, समस्त विनाश टल जाता है। एक समय की बात है गुरुमुखों, एक बार भगवान विष्णु एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर किसी नगर में पधारे और सत्संग की अमृत धारा बहाने लगे। हजारों की तादाद में लोग वहां आकर सत्संग श्रवण कर मौज उठाने लगे। एक दिन उसी शहर का एक नामी सेठ भी वहां सत्संग सुनने के लिए आया। उसने विनती की कि कृपया आप मेरे गृह में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उसकी विनती सुनकर फरमाया कि पहली बात तो यह है कि यदि वह जगह मुझे अनुकूल लगेगी तो ही मैं वहाँ रहूँगा, और दूसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँ तुम मुझे उस जगह से उठाओगे नहीं। सेठ ने दोनों शर्तें स्वीकार कर उन्हें अपने निवास स्थान को पवित्र करने का आग्रह किया। भगवान ने उसके घर जाकर एक जगह पसंद की और वही आसन लगा लिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी अपनी दासियों सहित एक रानी का रूप धारण कर उस सेठ की दुकान के पास आई। अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उसे सेठ की दुकान से पानी लाने के लिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर अचरज में पड़ गया। उससे भी हैरानी वाली बात तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी ने पानी पीकर कटोरा हवा में उछाल दिया। सेठ ने दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे क्यों फेंक दिया।
दासी ने जवाब दिया कि हमारी रानी सोने के बर्तनों में ही खाती पीती हैं और एक बार जिस बर्तन को मुँह लगा दें उसे फिर दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। यह बात सुनकर सेठ के मन में लोभ आ गया और दासी से बोला कि अपनी रानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती कर दें। यह बात सुनकर रानी ने कहा कि यदि जगह हमारी पसंद की हुई तो हम 4-5 दिन के लिए वहाँ ठहर जाएंगे। रानी का उत्तर सुनकर सेठ फूला न समाया और उन्हें साथ ले जाकर अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती देखती वहाँ पहुँची जहाँ स्वामी नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो यही जगह पसंद है, हम यहीं रहेंगी। सेठ के मन में अंतर्दद चालू हो गया क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वह उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाएगा, लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार हाथ लगने वाला था। इस द्वंद्व में आखिरकार लोभ की जीत हुई और उसने उन ब्राह्मण जी को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। ब्राह्मण के इनकार करने पर लोभ के वशीभूत हुए उस सेठ ने क्रोध में आकर उन्हें काफ़ी उल्टा पुल्टा कह डाला। इतना ही नहीं, अपने 2-4 नौकरों को बुलाकर उन्हें बाहर धकेल देने को कहा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। सेठ द्वारा यूँ अपमानित किए जाने पर वह एक क्षण का विलंब किए बिना वहाँ से चल दिए। भगवान के चले जाने के बाद सेठ तुरंत ही जलपान इत्यादि लाने के लिए गया ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त हो सके, परंतु यह क्या, जैसे ही उसने वह आकर देखा तो लक्ष्मी जी भी वहाँ से गायब थीं। लक्ष्मी जी तो वहीं रुकती हैं जहाँ नारायण हो। वे नारायण के पीछे आई थी और नारायण के संग ही चली गईं। सेठ ने लोभ के बस में आकर नारायण को खो दिया। लक्ष्मी भी हाथ न लगी, केवल ताल या मल पछताता रह गया। सुरती को गलत जगह पर लाने का परिणाम भी गलत होता है। इसलिए संत बार बार फरमाते हैं कि अपनी सुरती रूपी पूंजी को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहां उसे किसी प्रकार का भय न हो। सुरती को हरदम सुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान जैसे 5 अनमोल रत्नों की बख्शीश की है। पूर्णतया अमल करते हुए जीव परमात्मा से एकाकार हो अपने जीवन को सकारात्मक कर सककर सच्ची खुशियाँ प्राप्त कर सकता है। जीव चाहे कि वह अपने बल से संसार सागर से पार हो जाएगा तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उसकी सहायता के लिए पूर्ण सत्पुरुष अपना अनामी लोक छोड़ इस धरा पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेम की पुकार को सुनकर उन्हें भव सागर की उत्ताल तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी सुरती को खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल का कोई भय नहीं रहता। वे मोक्ष के दाता हैं। जीव के जन्म जन्मांतर के खाते व लेखे को मिटाकर उसे दरगाह में सुख सुरई दिलवा देते हैं और सुरती को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओत प्रोत कर सारी तपन एवं तृष्णा को बुझाकर अगम अथाह पद पर पहुंचा देते हैं। बीच समय समय पर अपनी मौज बस अवतार धारण कर अपनी अपार दयालुता से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर लोभ मोह आदि से सर्वदा दूर रहकर
अपनी जन्म को साकारत कर सके। अगर जो मनुष्य अपने मन को इस संसार की वस्तुओं में भटकाता है, अपनी श्रुति को प्रभु के नाम में नहीं लगाता है, वही लोक में भी दुख पाता है और परलोक में भी दुख पाता है। जो समय के संत महापुरुषों की आज्ञा की अवहेलना करता है, वह दुख का भागीदार बनता है। और जो संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलते हैं, उनसे दुख कोसों दूर हो जाते हैं और वे लोक में भी सुख पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। इसलिए समस्त मनुष्य को इस मोह माया के जाल से बचकर अपने मन को इस सांसारिक वस्तुओं से दूर हटाकर प्रभु से एकाकार होने का एक ही मार्ग है, जो समय के संत महापुरुषों से प्राप्त हो सकता है। संत महापुरुष इस धरा पर मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही अवतरित होते हैं। वे मनुष्य को इस मायावी दुनिया से हटाकर उस परमात्मा से एकाकार कराने का मार्ग दर्शन कराते हैं कि इस भटके हुए जीव को उस परमात्मा से कैसे मिलाया जाए, उसकी युक्ति समय के संत महापुरुष ही बताते हैं। जो मनुष्य समय के साथ इस बात को समझ जाते हैं कि यह जन्म मनुष्य को किस लिए प्राप्त हुआ है और इस जन्म का असली कार्य क्या है, वही मनुष्य संत महापुरुष की शरण में जाते हैं और उनके वचनों के अनुसार कार्य करते हैं तथा उन्हें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, जो सांसारिक माया की वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकती। वे सच्चे मार्ग को अपनाते हुए संतों के वचनों के अनुसार ही कार्य करते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। गुरुमुख बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।